हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कथन एवं कार्यवाहियाँ, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले जो हम लोग पढ़े हुए थे सेलुलरिज्म से, ये एनालिटिकल रीजनिंग हम लोग स्टार्ट किए थे। तो सेलुलरिज्म में क्या होता था, कथन और निष्कर्ष होता था। थोड़ा सा बस अंतर समझ लीजिए कि दोनों में अंतर क्या है। सेलुलरिज्म में ये पढ़े हम लोग पहला चैप्टर में, पहला जो टॉपिक पढ़े। दूसरा जो पिछले दिन पढ़े हुए थे हम लोग, कथन एवं पूर्वानुमान, पूर्व धारणाएं। क्या पढ़े थे? पूर्व धारणाएं, एजम्पशन। इसमें क्या करते थे हम लोग। और तीसरा आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कथन और कार्यवाही, कथन और कार्यवाही। देखिए, तीनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर क्या है, बस समझ लीजिए। कोई काम का नहीं है, बस ऐसे ही समझ लीजिए। थोड़ा सा आपको सवाल बनाने में ज़्यादा आसानी लगेगा। देखिए, जो सेलुलरिज्म में कथन होता था ना, जो हम लोग सबसे पहले पढ़े एनालिटिकल रीजनिंग में, तो उसमें कथन इस प्रकार के होते थे कि उसमें दैनिक जीवन से जुड़े हुए कथन नहीं होते थे। कुछ कुत्ता बिल्ली है, कुछ बिल्ली मगरमच्छ है, कुछ मगरमच्छ हाथी है, सभी हाथी कौवा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। ठीक है, और उसी के आधार पे हम लोगों ने निष्कर्ष भी बताया कि निष्कर्ष सही है गलत है, जो भी था। दूसरा फिर हम लोग पढ़े कथन और पूर्व धारणा। ठीक है, इसमें कथन में जो भी चीज़ दिया रहता था, पूर्व धारणा में हमें क्या करना रहता था, कथन में वो चीज़ निहित है कि नहीं है, कथन में वो चीज़ कथन से संबंधित है कि नहीं है, कथन को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, कथन में निहित होता था, अगर उसको सपोर्ट करता था तो हम लोग कहते थे कि ये पूर्व धारणा सही है। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं कथन एवं कार्यवाही, कथन एवं कार्यवाही जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास जो कथन होगा, इसमें ये समस्या होगा, इसमें एक प्रकार का समस्या होगा आपके सामने। और कार्यवाही का मतलब होता है कि आप उस समय क्या स्टेप उठाएंगे, क्या उस समय तुरंत स्टेप उठाना सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना है समाधान, और यहाँ पे कथन से जुड़ा हुआ समाधान नहीं होगा। जैसे कथन और पूर्व धारणा में क्या था, जो चीज़ कथन से जुड़ा हुआ था, कथन में निहित था, वही पूर्व धारणा हमारा सत्य होता था। ठीक है, उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए कहीं ना कहीं। लेकिन कथन और कार्यवाही में क्या होगा, यहाँ पे समस्या है, और समस्या का समाधान क्या सही हो सकता है वो हमें बताना रहेगा। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं, सवाल से आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। देखिए, पहला सवाल है यहाँ पे, नीचे प्रत्येक प्रश्न में एक कथन और उसके बाद कार्यवाही के दो उपाय 1 और 2 दिए गए हैं। कार्यवाही से तात्पर्य उस उपाय या प्रशासकीय निर्णय से है जो समस्या, नीति आदि के संदर्भ में सुधार, अनुवर्तन या आगे की जाने वाली कार्यवाही से संबंधित है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर आपको कथन में दी गई प्रत्येक बात को सही मानना है और उसके बाद तय करना है कि आप कौन सी कार्यवाही कार्यान्वयन के लिए तर्कसंगत रूप से अनुसरण करती है। ठीक है, ये हमारा लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो गया है। कौन सा अनुसरण तर्कसंगत है, सही है, वही आपको बताना है। ये 5 ऑप्शन हर जगह पे आपको देखने के लिए मिलेगा। बैंक के एग्जाम में होगा तो 5 ऑप्शन, एसएससी वगैरह में अगर कभी आता है तो वहाँ 4 ऑप्शन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए उनमें मैकेनिज्म लाने की आवश्यकता है। मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे कोई भी काम होता है ना, जैसे कि कोई इन्वेस्टर आया बाहर से, कोई निवेशक है, यहाँ मान लीजिए कि बिहार में कोई निवेशक आ रहा है बाहर से, वो पैसा इन्वेस्ट करेगा, कुछ अपनी कंपनी खोलेगा, तो सरकार उसके लिए अलग से मैकेनिज्म करती है। जैसे 1 विंडो सिस्टम करती है कि एक ही विंडो पे आप सारे कागजात ले आके अपने कागज़ को आप अप्रूवल करवा लीजिए। तो उसके लिए मैकेनिज्म होता है, मतलब कोई भी चीज़ को करने के लिए एक मैकेनिज्म बना है, उसी को हम लोग मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैकेनिज्म का मतलब यही है, उन्हें कि मैकेनिकल इंजीनियर वाला कुछ मैकेनिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्यवाही क्या है, क्या ये जो समस्या है, ठीक है, समस्या क्या है, सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, अर्थात काम सही तरीके से हो, बिना कोई धांधली के हो, पारदर्शिता में हो, उसके लिए मैकेनिज्म लाने की आवश्यकता है। ये समस्या है। समाधान हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, मॉडलिटीज़ तैयार करने के लिए सरकार को तत्काल एक कार्यकाली दल की नियुक्ति करनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को क्या करना चाहिए, तुरंत इस पर एक एक्टिव दल, कार्यकारी दल का नियुक्ति कर देना चाहिए, जो एक अच्छा मैकेनिज्म के लिए, पारदर्शिता के लिए सरकारी कार्यों में देखते रहे कि ये काम ढंग से हो रहा है, सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे ये समाधान है इसका। कोई भी चीज़ अगर हो रहा है, उसमें अगर किसी चीज़ की नियुक्ति कर दी जाएगी, आदमी को लगा दिया जाएगा, जाहिर सी बात है वो काम ठीक तरीके से होने लगेगा, अगर वो आदमी भ्रष्ट नहीं है तो। लेकिन हमें मान के चलना है कि वो आदमी अच्छा होगा, वो काम ठीक से करेगा। ठीक है,
दूसरा क्या है यहाँ पे, सरकार को सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्देश पर पुनर्विचार करने के लिए अपील करना चाहिए। एक देखिए, ये समाधान नहीं है, मतलब कि उल्टा हो गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कि आप इस पर एक कमेटी लाइए, और आप कह रहे हैं कि नहीं कमेटी काहे लाएंगे, आप इस विचार पर विचार कीजिए। तो ये गलत बात है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल एक जो है कार्यवाही वो अनुसरण कर रहा है, अर्थात आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। ये पांचों ऑप्शन देख लीजिए, केवल कार्यवाही 1 अनुसरण करता है, केवल कार्यवाही 2 अनुसरण करता है, या तो कार्यवाही 1 या 2 अनुसरण करता है, या तो वाला तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, या वाला आंसर होगा भी नहीं यहाँ पे कहीं। ना ही कार्यवाही 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है, दोनों ही कार्यवाही अनुसरण करता है। हर जगह पे यही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। देश की अच्छी आर्थिक स्थिति के बावजूद देश के ग्रामीण इलाकों में अल्प पोषित मतलब समझते हैं, जो लोग बच्चा का पोषण ठीक से नहीं हो पाता है, खाना पीना उन्हें सही समय पर या ढंग से उन्हें नहीं मिल रहा है, जो जैसा पोषण उन बच्चों को चाहिए, बच्चों की काफ़ी संख्या पाई गई है, काफ़ी ज़्यादा संख्या पाई गई है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या हुआ है, जो बच्चों में जो पोषण मिलना चाहिए था उन्हें वो नहीं मिल रहा है, वो अल्प पोषण के शिकार हो रहे हैं, ऐसे बच्चों की काफ़ी ज़्यादा संख्या बढ़ गई है, ठीक है। तो अब कार्यवाही हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरकार को धनकर और आयकर बढ़ा देना चाहिए, और धन का प्रयोग वंचित वर्ग, वंचित का मतलब होता है जो लोग उस चीज़ के दायरे में है, जो अल्प पोषित है, वो लोग जो है उनके लिए करना चाहिए, उन परिवारों के लिए करना चाहिए, ठीक है, वंचित वर्ग के विकास के लिए करना चाहिए। बताइए सही है कि नहीं है? क्या आयकर और धनकर बढ़ा देना चाहिए? अल्पोषित बच्चा है तो इसके लिए आयकर और धनकर बढ़ा देना चाहिए। बिल्कुल वहाँ बढ़ाया जा सकता है जहाँ पर राष्ट्र में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस लाइन में पहले ही लिखा गया है कि इस देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है। अगर देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो थोड़ा सा टैक्स बढ़ा देने से कुछ भी दिक्कत नहीं हो जाएगा। टैक्स बढ़ाने से उस देश में दिक्कत हो जाता है जहाँ पर अब आर्थिक स्थिति लोग की अच्छी नहीं है, आप पानी का टैक्स बढ़ा दीजिए, ये टैक्स बढ़ा दीजिए, वो टैक्स बढ़ा दीजिए, तो कहाँ से ठीक होगा। तो धनकर और आयकर बढ़ा देने से कोई परेशानी नहीं है और उनका प्रयोग क्या होना चाहिए, वंचित वर्ग के विकास के लिए करना चाहिए। तो ये बिल्कुल ये कार्यवाही सही है, ठीक है। इससे क्या होगा, अल्प पोषित परिवारों के लोगों को खाना वाना ठीक से मिलेगा। अगर वहाँ के विकास के लिए काम किया जाता है, रोजगार बढ़ेगा, बहुत कुछ बढ़ेगा वहाँ पे, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कार्यवाही क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सरकार को प्राथमिक स्कूलों में मुफ्त भोजन जैसी योजनाएं शुरू करनी चाहिए और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए। देखिए ये भी बिल्कुल ठीक बात है। अल्प पोषित बच्चे हैं, अगर बच्चों को मुफ्त भोजन स्कूल में अनिवार्य कर दे कि प्राथमिक शिक्षा आपको हर हाल में लेनी ही लेनी होगी और प्राथमिक स्कूलों में क्या होगा, भोजन आपको मुफ्त मिल जाएगा। तो अगर स्कूलों में भोजन मुफ्त मिल जाएगा तो बच्चे का पोषण भी ठीक से हो जाएगा, वहाँ पढ़ाई भी हो जाएगी और पोषण भी ठीक हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों ही कार्रवाई 1 और 2 अनुसरण करते हैं। तीसरा देखते हैं, राज्य पुलिस शस्त्रागार से हथियारों की बड़ी संख्या में अवैध बिक्री में कम से कम 2 पुलिस अफसरों के शामिल होने के मामले के खुलासे के बाद पुलिस विभाग संदेह के दायरे में है, ठीक है। कार्यवाही इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हथियारों की अवैध बिक्री में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण जांच के आदेश दिए जाने चाहिए। तो बिल्कुल ठीक बात है, अगर पुलिस विभाग का कोई भी शामिल है तो जांच का आदेश तो देना ही चाहिए। तो एकदम कार्यवाही सही है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इसमें राज्य पुलिस शस्त्रागार केंद्र सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए। देखिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पहला बात तो हमारे जैसे देश में तो और दिक्कत है। यहाँ पे राज्य में अलग पार्टी की सरकार होती है, केंद्र में अलग पार्टी की सरकार होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो और समस्या है और इससे दिक्कत क्या हो जाएगा, अब मान लीजिए राज्य को शस्त्र का इस्तेमाल करना है तो उसको हर समय केंद्र सरकार से क्या करना होगा, मंजूरी लेना होगा। केंद्र सरकार से हमेशा कुछ ना कुछ पूछना होगा कि हमें यहाँ पे इसके लिए चाहिए, इसके लिए हमें पुलिस बल चाहिए या इसके लिए हमें शस्त्र चाहिए। तो ये राज्य सरकार के लिए समस्या हो जाएगा, ठीक है। अगर केंद्र सरकार के नियंत्रण में चला जाएगा तो राज्य का भी शस्त्रागार, तो यहाँ पर जो सही होगा वो होगा सिर्फ 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर अवॉइड कीजिएगा, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है वो क्वेश्चन ले लिए हैं, आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। केनरा बैंक पीओ 2018 क्वेश्चन है, शहर ऐप का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल एम्परर गार्डन जो कि वर्ष में 2 माह के लिए जनता के लिए निःशुल्क खोला जाता है, के प्राधिकरण ने बाग में सफाई व्यवस्था तथा जनता द्वारा प्रॉपर्टी को नष्ट किए जाने की शिकायत है। देखिए एक एम्परर गार्डन है जो कि वर्ष में 2 माह के लिए खोला जाता है और वो भी निःशुल्क खोला जाता है,
मुफ्त में खोला जाता है। ठीक है, जनता द्वारा क्या किया जा रहा है, इस प्रॉपर्टी को नष्ट किया जा रहा है। अर्थात वहाँ पे मान लीजिए गार्डन है, अब फूल पत्ती तोड़ दिया, कोई पेंटिंग है, पेंटिंग में कुछ नोच दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, कुछ भी इस तरह कर रहा है, तो इस पर आप कार्यवाही क्या कीजिएगा। प्राधिकरण को, जो प्राधिकरण है जो इसका देख रेख कर रहा है, जो कंपनी को, एक निश्चित आयु वर्ग के लोगों को बाग में जाना प्रतिबंधित कर देना चाहिए। देखिए आमतौर पे ये जो प्राधिकरण है, निश्चित आयु वर्ग, ये किसके बारे में बात कर रहा होगा, बच्चों के बारे में बात कर रहा होगा, क्योंकि बच्चों को ही ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, अब बच्चे गए, ठीक है, या फिर बच्चा या फिर थोड़ा सा हम लोग जैसा नौजवान, कुछ निब्बा निब्बी टाइप लोग जो होता है, वो क्या करता है, जानबूझ करके जाके फूल तोड़ लेगा वहाँ से। गुलाब फूल होगा तो अपनी निब्बी को गुलाब फूल दे देगा वहाँ पे। ठीक है, कुछ और होगा, देखेगा देखो ऐसे ऐसे ये है, वो तोड़ देगा। तो लेकिन क्या ये सब कोई करता है उस एज का लोग, तो सब तो नहीं करता है। तो ये समाधान है कि उस आयु वर्ग के लोग को जाना ही बंद कर दिया जाए, तो ये गलत हो जाएगा। ये इसका समाधान नहीं है कि आप उसको जाना ही बंद कर दीजिए। दूसरा क्या है, प्रॉपर्टी को नष्ट करने पर दोषी पाए जाने वाले लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात है। देखिए इससे दो फायदा होगा। एक तो जो चीज़ खराब होगा, मान लीजिए कि कोई चीज़ तोड़ दिया, कोई पेंटिंग था, पेंटिंग तोड़ दिया, उससे लीजिए, उसका जुर्माना वसूलिए उससे, सूद समेत। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो भी चीज़ नष्ट हुआ है वो वापस से खरीदा जा सकेगा। और अगर किसी को दंडित कर दिया जाए, खास करके हमारे देश में तो ऐसे चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, जब भी दंडित कर दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, दूसरा भी सीखेगा। जहाँ पे चालान कटने लगेगा ना, जहाँ पे दंड करने लगेगा, तुरंत क्या होगा कि दूसरे को भी लगेगा भाई वो नहीं तोड़ना है, 5000 रुपया का अगले का चालान कट गया है कल, तो ये मार्केट में एक मैसेज भी जाएगा कि नहीं तोड़ना है, नहीं तो इससे चालान कटेगा, पैसा हमारा लगेगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल 2 कार्यवाही जो है अनुसरण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कथन है, ग्रामीण इलाकों में बहुत से मरीजों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों में आवश्यक ज्ञान और निपुणता का अभाव होता है। देखिए जो गांव में डॉक्टर होते हैं, जाहिर सी बात है, गांव में तो कंपाउंडर ही डॉक्टर होता है। पहला बात तो गांव में कंपाउंडर डॉक्टर होता है। गांव में कंपाउंडर भगवान, जो बोल दिया वही सही, बुखार है तो बुखार, भले वो जांच नहीं किया हो, सब सही। ठीक है, ना ही उसको उतना ज्ञान हो। ठीक है, क्योंकि अच्छे डॉक्टर गांव में मिलते नहीं हैं ज़्यादा। सभी जितने भी अच्छे डॉक्टर है वो शहर में क्लिनिक खोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी फैसिलिटी है, सुविधा है, पैसे ज़्यादा हैं, सब कुछ है, तो वो गांव में जल्दी खोलते नहीं हैं। तो इसमें कार्यवाही क्या सही होगा, डॉक्टरों को डॉक्टरी प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस जारी करने से पहले उनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना अनिवार्य होना चाहिए। बताइए, जो अच्छे डॉक्टर है जो शहर में अपना प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए जो उनको लाइसेंस मिलता है, उससे पहले अगर नियम बना दिया जाए कि उनको गांव में 2 साल काम करना है, तो पक्का बात है कि 2 साल तो पक्का पक्की गांव में का स्थिति सुधरेगा। तो ये सही कार्रवाई है कि नहीं है? बिल्कुल सही कार्रवाई है। मान लीजिए एक नियम बना दिया जाए कि सभी के लिए 2 साल गांव में काम करना होगा आपको, अच्छे डॉक्टर को। ठीक है, जो भी प्रैक्टिस के लाइसेंस लेगा तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छा डॉक्टर होगा, तभी तो उसको अब लाइसेंस जारी किया जा रहा है। डायरेक्ट लाइसेंस किसी को जारी नहीं कर दिया जाता है, उसके लिए एग्ज़ाम होता है, प्रैक्टिस होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये सही है। दूसरा क्या है, यहाँ पे उच्च जोखिम वाले ऑपरेशनों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए। ये भी ठीक बात है। गांव के अस्पतालों में क्या है, सुविधा ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, बहुत सारे मशीन नहीं होते हैं, बहुत सारा चेकअप नहीं हो पाता है। तो वहाँ पे अगर आप बुनियादी सुविधाओं में सुधार करते हैं तो इससे भी क्या होगा, गांव में लोगों की, मरीजों की मृत्यु कम होगी। तो यहाँ पे दोनों ही कार्यवाही सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कथन है, दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार स्तर से परे है। परे मतलब पार है। जो गुणवत्ता है दिल्ली में, वहाँ पे क्या है कि ये RRB ALP 2018 का क्वेश्चन है। दिल्ली में तो बराबर समस्या होता है। ठीक है, पलाली ही बोलते हैं ना उसको, पलाली बोलते हैं। जो जलाया जाता है, वो जो खेती के बाद जो चीज़ बच जाता है उसको जला दिया जाता है। हरियाणा वगैरह सब से जो अक्सर दिक्कतें, केजरीवाल जी अक्सर इस मामले में चिल्लाते भी रहते हैं। ठीक है, पराली बोलते हैं शायद, पराली। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार स्तर से परे, अर्थात बहुत ज़्यादा खराब है, और यह उद्योगों और वाहनों द्वारा प्रदूषण के कारण है। उद्योग और जो वाहन है उसके कारण है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन जो कारण दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, उद्योग और वाहन द्वारा प्रदूषण के कारण है। ठीक है, अब आप कार्यवाही क्या उठाइएगा अगर आप वहाँ पे दिल्ली सरकार में रहिएगा तो, वाहनों को क्रमशः विषम और सम दिनों में चलाने के लिए समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए। तो किया भी गया था, ऑड और इवन किया गया था दिन अरविंद केजरीवाल के द्वारा, लेकिन ये वहाँ पे खास काम किया नहीं। ठीक है, ये कारगर नहीं हुआ और इसको फिर बंद कर दिया गया।
कि पता नहीं अभी चल रहा है, ध्यान भी नहीं है, अब तो न्यूज़ में भी नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा आप कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा तो कमी आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में जो लोग कार वार चलाते हैं ना, वो लोग बहुत रिच हैं, वो लोग बहुत पैसे वाले हैं दिल्ली वगैरह में। वो क्या कर किए थे, इसके बाद 2-2 गाड़ी खरीदने लगे वो। आज अगर वो मान लीजिए ऑड इवन नंबर चलाया गया था ना, कि मान लीजिए कोई गाड़ी का नंबर है 2071, कोई गाड़ी का नंबर है 2072, अब 71 था तो 72 नाम का भी गाड़ी खरीद लिया, एक ऑड था तो एक इवन नंबर का भी वो गाड़ी खरीद लिया। इससे क्या हो गया कि 3 दिन ऑड वाला है तो 71 वाले गाड़ी से चले गए, 3 दिन इवन वाला है अर्थात सम संख्या वाला है तो उस दिन 72 वाला गाड़ी से चले गए, इसलिए वहाँ पे खास फर्क पड़ा नहीं दिल्ली में। लेकिन ये कारगर है, क्योंकि सब तो नहीं खरीद पाएगा गाड़ी, ठीक है। तो ये कारगर है, ये उपाय किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, और ये किया भी गया था। इसके बाद क्या है, सरकारों को नए कारखानों और वाहनों के पंजीकरण को रोकना चाहिए। ये तो गलत बात है। अब कोई गरीब आदमी मान लीजिए बड़े मुश्किल से, मान लीजिए उसको कार पे शौक हुआ खरीदने का दिल्ली में ऐसा तो नहीं गरीब नहीं है, गरीब भी हैं, ठीक है। अब मान लीजिए उसको वाहन खरीदने का इच्छा हुआ तो आप वाहन का पंजीकरण ही रोक दीजिएगा, ये तो एकदम गलत बात है। वो फिर कैसे नया गाड़ी खरीदेगा, तो ये रोकना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। और नए कारखाने भी आपको नहीं बंद करने चाहिए। अगर कारखाना बंद कर दिया विकास रुकेगा, फिर देश की आर्थिक स्थिति खराब होगी, तो ये भी गलत बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ ही देश में ही इतने चोचले हैं, बाहर में आप विदेश में देखोगे तो लोग ऑफिस साइकिल से चले जाते हैं, साइकिल पार्क करके। वो सलमान खान की एक मूवी थी, कौन सी, टाइगर में आप देखते हैं प्रोफेसर जो होते हैं साइकिल से जाते हैं और साइकिल स्टैंड में लगाते हैं। जब सलमान खान वहाँ पे साइकिल लगा देता है तो वो बोलते हैं कि दिस इज़ माई स्टैंड, दिस इज़ माई स्टैंड, अर्थात आप हटाओ यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्यवाही 1 सिर्फ सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, तमिलनाडु में विनिर्माण कंपनियों को बिजली की कमी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विनिर्माण कंपनी, जो लोग रॉ मटेरियल, जो भी रॉ होता है उससे कुछ अगला स्टेप में जो कुछ भी कंपनी को बनाती है तो उसको विनिर्माण कंपनी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई कंपनी बिस्किट बनाएगी तो वो विनिर्माण कंपनी कहलाएगी। इकोनॉमी अगर आपकी सही होगी तो आप ज़्यादा अच्छा समझते होंगे। चलिए, ज़्यादा अच्छा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए, रीजनिंग के लिए। सरकार को बिजली की इस समस्या का समाधान करने हेतु ठोस कदम उठाने चाहिए। ठोस कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए, इसमें क्या गलत बात है। ठोस कदम उठाइए। आप बिजली का उसको दिक्कत हो रहा है कंपनियों को, तो वो तो कंपनी को दिक्कत होगा तो फिर आपको आर्थिक विकास में दिक्कत होगा, तो सरकार को इस पर कोई कदम उठाना चाहिए, ठोस कदम। इसके बाद क्या है, बिजली की बचत हेतु सरकार को विनिर्माण कंपनियों को बंद कर देना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि सरासर गलत है। अब कंपनी को आप बिजली नहीं दे पा रहे हो तो कंपनी ही बंद कर दो, तब तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार छिन जाएगा, तो ये गलत बात है। तो यहाँ पे कार्यवाही 1 बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, चेन्नई में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है। क्या कार्यवाही कीजिएगा इसके लिए आप, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भारी बारिश के दौरान होने वाले खतरों से अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। जितना लोग उस एरिया में रह रहा है, निचले इलाकों में जो भी लोग रह रहा है, मान लीजिए बाढ़ आया तो जरूरी नहीं है कि निचला इलाका में जितना लोग रह रहा है सबके एरिया में बाढ़ आया हो, लेकिन वहाँ आ सकता है, पानी बढ़ा वहाँ भी आ गया। तो हर हाल में आपको सबसे पहले तो इसके लिए आपको लोगों को अवगत कराना चाहिए कि भारी बारिश हो रहा है, हो सकता है कि आज इस एरिया में है, कल वो एरिया भी डूब जाए, उधर भी हो जाए, तो आपको सबको खतरे से अवगत कराना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात है, ये इसका समाधान है। इसके बाद क्या है कि जीवन को नुकसान से बचाने के लिए सरकार को इन क्षेत्रों से लोगों को स्थानांतरित कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, बाढ़ आता है तो घर वर सब डुबा देता है, तो आप वहाँ रह के ही क्या करेंगे कुछ समय के लिए। तो अभी बिहार में अक्सर बाढ़ आता है, खासकर कोसी क्षेत्र से मैं आता हूँ, कोसी क्षेत्र में रहते हैं, तो यहाँ तो अक्सर घर के घर पूरा गांव का गांव ख़त्म हो जाता है, घर द्वार। अगले समय वहाँ जा कर के फिर ज़मीन खोजना पड़ता है कि जब बाढ़ ख़त्म होता है कि मेरा ज़मीन कहाँ था, ये भी खोजना पड़ता है लोगों को, कितने लोगों को। तो तब जा कर के फिर वो नपाई होता है तो पता चलता है कि अच्छा यहाँ ये शौक से इतना दूर पे मेरा ज़मीन था, ठीक है। तो जीवन को नुकसान से बचाने के लिए सरकार को इन क्षेत्रों से लोगों को अगर पहले ही स्थानांतरित कर दिया जाएगा, दूसरे जगह भेज दिया जाएगा, तो कम से कम जान माल की हानि नहीं होगी। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, गाय बछड़े पालते हैं लोग गांव में ज़्यादा, तो वो सब आप लेके पहले निकल जाइए, तो कम से कम बहुत सारे चीज़ क्या होगा, बर्बाद नहीं होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आप निकल जाएंगे तो वो सब चीज़ों से आप बच जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही कार्रवाई सही है। देखिए 43 नंबर, पिछले कुछ दिनों के दौरान स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती अधिकारिक रोगी मलेरिया से पीड़ित पाए जा रहे हैं, ठीक है।
स्थानीय सरकारी अस्पताल में जो है क्या हो रहा है, मलेरिया से रोगी पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब कार्यवाही आप क्या कीजिएगा इसके लिए, मलेरिया से पीड़ित सभी रोगियों को अस्पताल से तत्काल छुट्टी देनी चाहिए। अरे भैया, लोग बीमार होता है तो अस्पताल जाता है, आप अस्पताल से उसको छुट्टी दे दीजिएगा, ये तो गजब बात हो जाएगा। तो ये तो सरासर गलत है। ठीक है, दूसरा क्या है, अस्पताल प्राधिकारियों को, अर्थात अस्पताल में जो अधिकारी होता है, प्राधिकारियों को अस्पताल में नए रोगियों को भर्ती करने पर तत्काल रोक लगा देना चाहिए। अच्छा, मतलब कि अगर 10 लोग बीमार है, 11वां लोग बीमार हो गया तो उसको आप भर्ती मत कीजिए, उसको रोड पे मरने छोड़ दीजिए। ये भी सरासर गलत है कि आप उसके लिए अलग से एरिया बढ़ाइएगा। तीसरा क्या है, कोविड में क्या हो रहा था, याद है ना, अलग अलग जगह पे वो कोविड जोन बनाया जा रहा था, भवन में, होटल में, बहुत जगह बनाया गया था, बहुत सारे खिलाड़ी भी बनाए थे इस पर, बहुत सारा अलग अलग जगह पे अपना घर वर भी अपना जगह दिए हुए थे। कोविड में आप देखे हुए थे, कोविड जोन बना करके वहाँ पे उनका इलाज चल रहा था। तो मलेरिया से पीड़ित सभी रोगियों को एक अलग वार्ड में रखा जाना चाहिए, ये ठीक बात है। मलेरिया से जो लोग पीड़ित है उसके लिए आप एक अलग एरिया डिसाइड कर दीजिए, अलग वार्ड कर दीजिए कि यहाँ पे मलेरिया से जो जुड़े हुए लोग हैं ये लोग रहेंगे, ये ठीक है। तो यहाँ पर केवल 3 सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, केवल कार्यवाही 3 अनुसरण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन गांवों से शहरों की ओर पलायन दोनों के लिए खराब है, कार्यवाही में क्या होना चाहिए। गांव में नियुक्ति अनिवार्य बनानी चाहिए, गांव में रोजगार के अवसर बनाने चाहिए, गांव और शहरों को जोड़ने के लिए ट्रेनें होनी चाहिए। अब एक बात बताइए, पलायन कब होता है। गांव से जो पलायन होता है, हमारे बिहार यूपी में तो खूब होता है, हरियाणा यूपी दिल्ली जाकर के लोग देखते हैं, पंजाब वगैरह जाकर के काम करते हैं फैक्ट्री में, क्योंकि बिहार यूपी में फैक्ट्री बहुत कम है। यूपी में तो अब धीरे धीरे हो भी रहा है, बिहार में तो अभी भी स्थिति बहुत ख़राब है। ठीक है, तो गांव में क्या है, जैसे यूपी में नोएडा वगैरह साइड, जो दिल्ली एनसीआर वगैरह के एरिया है, उधर तो अब काफ़ी डेवलप हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पलायन आप कैसे रोक सकते हैं, पलायन जो होगा तो पलायन आप कैसे रोकेंगे, तो पलायन रोकने के लिए क्या कार्यवाही सही होना चाहिए। गांव में नियुक्ति अनिवार्य बनानी चाहिए, गांव में किसी का भी नियुक्ति करवा दीजिए। नियुक्ति अनिवार्य करने से क्या हो जाएगा, पलायन थोड़ी रुक जाएगा, उससे लोग को क्या फ़ायदा होगा, तो ये गलत है पहला बात। गांव में रोजगार के अवसर बनाने चाहिए। देखिए, जो गांव में पलायन होता है वो किस लिए होता है, लोग पंजाब हरियाणा दिल्ली क्यों जा रहे हैं, काम करने के लिए। गुजरात क्यों जा रहे हैं, काम करने के लिए, क्योंकि उन्हें वहाँ फैक्ट्री में काम करने मिल जा रहा है, रोजगार मिल रहा है उनको। तो अगर उनको गाँव में ही रोजगार मिल जाएगा तो उनको पागल कुत्ता काटा हुआ है कि वो जाएंगे अपना घर द्वार, पति पत्नी बच्चे माँ बाप छोड़ करके लोग जाते हैं, सालों साल बाहर रहते हैं, बीच बीच में कभी कताल आते हैं छुट्टी में, दिवाली वगैरह में। ठीक है, तो गांव में अगर रोजगार के अवसर हो जाएंगे तो वो पलायन कम होगा। ठीक है, तो ये ठीक बात है। इसके बाद कार्यवाही क्या है, गांवों और शहरों को जोड़ने के लिए ट्रेनें होनी चाहिए। देखिए, गांव और शहर को आप ट्रेन से जोड़ दीजिए कि किसी से जोड़ दीजिए, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, उससे लोग को रोज़गार थोड़ी मिल जाएगा। वो तो ट्रेन कंपनी अपना वो बनाएगी ना, उससे ट्रेन रेलवे विभाग के लोगों को जो नौकरी होगी, जो लोग एग्ज़ाम दे करके जाते हैं, गांव के लोग को थोड़ी नौकरी हो जाएगा उससे। वहाँ पे नौकरी किसको होगा, जो लोग रेलवे विभाग में हैं उनको, उनके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से शहरों की ओर पलायन का रोकने के लिए ट्रेन हो भी जाएगा तो कोई लेना देना इससे नहीं है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, केवल कार्यवाही 2 जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।